बाबू हरबू रामदे ए मांगड़िया मेहा पांचों पीर पधार जो ए घोगा जी जेहा। पीरों के पीर रामा पीर, बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा को सभी भक्त बाबारी कहते हैं। जहां भारत ने परमाणु विस्फोट किया था वे वहां के शासक थे। हिंदू उन्हें रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहते हैं। मध्यकाल में जब अरब तुर्क और ईरान के मुस्लिम शासकों द्वारा भारत के हिंदुओं पर अत्याचार कर उनका धर्मांतर किया जा रहा था तो उस काल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सैकड़ों चमत्कारिक सिद्ध संतों और सूफी साधुओं का जन्म हुआ था। उन्हीं में से एक थे रामा पीर। भादुड़ारी बीजरो जद चंद करो प्रकाश, रामदेव बण आवसु राखीजे विश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल जी कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल जी को द्वारकाधीश के परम भक्त थे। हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते रहते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत ही अच्छी बारिश हुई। बारिश के दिन जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल जी मिल गए। किसान उनको देखकर वापस घर की तरफ जाने लग गए। यह देख राजा ने पूछा, वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया, राजा अजमल जी आप निसंतान है, इसलिए आपके आने से अपशुगुन हो गया और अपशुगुन के समय हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसान को तो कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ वह द्वारकाधीश पहुंच गए। भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल जी ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रख दी। अपनी सारी बातें करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखने रख गए। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उनके मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया। उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक्य देखकर मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहां नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल जी को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र के रूप में आएंगे। राजा अजमल जी ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मार दिया था। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा, जब मैं तेरे घर आऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी घर लौट आए, अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने बिरमदेव के रूप में राजा अजमल जी की पत्नी मेणादे के गर्भ से जन्म लिया। उसके 9 महीने बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। बाबा रामदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी बाल लीलाएं दिखाना प्रारंभ कर दिया था। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मेणादे को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लग गई और मां मेणादे को चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिए। छोटी उम्र में दर्जी द्वारा बनाए गए कपड़े के घोड़े पैर बैठ उसे आकाश में उड़ा ले गए। जब भैरव राक्षस को इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई बिरमदेव को पकड़ने के लिए भेजा। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मार डाला। राक्षस के मरने
के बाद उनके राज्य के जनता पर भैरव राक्षस ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध कर राज्य के प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया था। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरन की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, गाड़ी में क्या है? तब लाखे ने कहा, महाराज नमक भरा है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसे तेरी भावना। यह कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक में बदल गई। तब लाखा बंजारे को अपने झूठ पर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। उसके अलावा रामदेव जी के ढेरों ऐसे किस्से हैं जिससे उनके चमत्कार के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों का रामदेव जी का पर्चा दिखाना भी कहते हैं कि आम भाषा में बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी थे। शेष सैया पर विराजमान मां शक्ति विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में ही लिया था। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक कर दिया, लंगड़े को चलाया और अंधे को आंखें दे दी। कहते हैं कि बाद में उन्होंने पोखरन राज्य अपनी बहन लाचाबाई को दहेज में दे दिया और रुणीचा के राजा बन गए। उनके दरबार में अर्जी लगाने वालों पर पीड़ित लोग ठीक हो रहे थे। रामदेव जी की परीक्षा लेने एक बार मक्का के पीर आए। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा, अब आप वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है और फिर रामदेव तो पीरों के भी पीर है, इसलिए उन्हें भी लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने 1442 को भादवा सुदी 11 के दिन रुणीचा गांव के राम सरोवर पर सब रुणीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा था, हर महीने के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना। साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा समाधि होने के याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में कोई अंतर न रखना, न किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने ये कहते हुए समाधि ले ली और कहा, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। रामदेव जी की समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाला। समाधि खोदते ही सभी हैरान हो गए क्योंकि उन्हें रामदेव के शरीर के जगह फूल मिले। पूरी प्रजा में पूरे मन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर लोग हाजिरी देने आते गए। समाधि लेने से पहले यह संदेश दिया था रामदेव जी ने, भक्तों और रुणीचा वासियों को, मैं तो चाला मारे गांव था सगड़ा ने राम राम, जग में चमके थारो नाम, करजियो चौका चौका काम, ऊंचो ना नीचो कोई, सरको सगड़ा में लोही, कुण बामण ने कुण चमार, सगड़ा में वही करतार के, हिंदू के मुसलमान एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बसता रही जो सुबह शाम, मैं तो चालिया मारे गांव, था सगड़ा ने राम राम, था सगड़ा ने राम राम। और फिर उन्होंने समाधि ले ली। तो दोस्तों, कैसी लगी बाबा रामदेव भगवान के से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।